नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। चरक सूत्र स्थान में आगे बढ़ते हुए हम अब श्लोक नंबर 58-58 पर आते हैं और इसमें अब जो है वो जो हमने पहले बता दिया था पिछले श्लोक में, जैसा कि बताया था कि जो दो प्रकार के वायु, पित्त और कफ जो है ये शरीर के मतलब जो दोष संग्रह है, और जो रज और तम है वो मानस दोषों के कारण होते हैं। तो अब इसकी जो चिकित्सा है, जो औषधि है, वो कैसी होगी, इसके लिए अब सिद्धांत स्थापना करने का समय आया। तो इस 58 नंबर श्लोक में हम उस सिद्धांत को पढ़ेंगे। प्रशाम्यति औषधि पूर्वो देव युक्ति व्यपाश्रयी मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको बताया ही है कि सूत्र स्थान का अर्थ है कि सूत्रों में ही जो है सभी सिद्धांतों को कह दिया जाए। तो सारा जो हमारा शास्त्र है वो इन दो पंक्तियों पर चलेगा, परंतु यहाँ पर सूत्र स्थान की मर्यादा को रखते हुए उन्होंने संक्षेप में ये दो पंक्तियों का, ये जो श्लोक होता है हमारा, इसमें दो पंक्ति होती हैं, और इसमें उन्होंने कहा कि शरीर और मानस चिकित्सा का जो सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है? प्रशाम्यति औषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश। पूर्वो यानी कि जो पहले वाले श्लोक में हमने पहले जो बात की थी वो की थी शारीर दोष संग्रह की, ठीक है ना। तो पूर्वो यानी कि दैव युक्ति व्यपाश्रयी। अब यहाँ पर वहाँ हम बाद में जाके 11वें अध्याय में और डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु कि 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने उसका एक इंगित, एक इशारा किया कि जो पूर्वो यानी कि जो पहले बताए गए हैं, यानी जो शारीरिक दोष हैं, उनकी जो चिकित्सा की जाएगी वो 2 तरीके से की जाएगी, एक दैव व्यपाश्रय और दूसरा युक्ति व्यपाश्रय। अब दैव क्या होता है? दैव जो है वो पूर्व जन्मकृत कर्म को दैव कहा है, उसका व्यपाश्रय करके चिकित्सा करना। तो वहाँ पर क्या है कि दैव, जैसे हम कहते हैं ना कि देवता, देवता कौन होता है? जो देने में समर्थ होता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत से देवता बताए गए हैं, सूर्य देवता, वरुण देवता, शिव, भगवान शिव, इस तरह से बहुत सारे देवता बताए गए हैं। तो देव व्यपाश्रय का अर्थ होता है कि जब हमारे कर्म, पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण यदि कोई व्याधि हमें हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि देवता क्योंकि देने वाला है तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं वो देव कहलाते हैं। देव जो मतलब देव के लिए किए गए कार्य, वो देव व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो उसमें हम आगे और डिटेल में 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में कि मणि कोई ऐसे कहते नहीं है कि ये पुखराज पहन लो, मोती पहन लो, इस तरह से मंगल, कोई मंगल पूजन करवा लो, है ना, कोई ये कथा करा लो, कोई यज्ञ करा लो, तो मणि है, मंगल है, उपहार भेंट करना है, दान करना है, ये सारी जो चीज़ें की जाती हैं वो देव व्यपाश्रय चिकित्सा कहलाती है। अब क्योंकि ये बड़ा सरल है, इसमें जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा खुद कुछ नहीं करना है, वो मणि मंगल को कोई बता देता है कि ये पहन लो, इस तरह से पूजा कर लो, पूजा करवा लो, तो ये आसान होता है, इसलिए पहले देव का नाम लिया गया। और वैसे भी क्योंकि ये एक तरह से प्रधान भी है, क्योंकि देव व्यपाश्रय जो है वो हम पूर्व जन्म में पहले करके आ गए हैं, तो पहले हम उसी की चिकित्सा कर लें सबसे पहले। तो खैर, तो देव क्या, और फिर युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति का क्या मतलब होता है? हमें पता है, युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते, यानी कि युक्ति उस योजना को कहते हैं जिसको किया जाता है, यानी एक योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है। तो इसके अंदर आहार और औषधि दोनों की ही, दोनों के लिए जो बनाई जाती है योजना, वो है कि आहार किस प्रकार से लेना है, कौन सा आहार लेना है। यानी युक्ति व्यपाश्रय में हम उसे सब कुछ बताते हैं कि आहार कौन सा होगा, क्या क्या आहार में उसको लेना है, क्या क्या आहार में उसको छोड़ना है। और इसी तरह से भेषज जो औषधि है
उसमें कौन सी औषधि देनी है, किस प्रकार से देनी है, ये सारी जो योजना बनाई जाती है जिस चिकित्सा विधि में, उसे युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। तो जो शारीरिक दोष हैं उनके लिए प्रधानतः जो दैव और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा बताई गई है। और जो मानस रोग हैं उनमें क्या बताया गया, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। जितने भी ये जो मन की व्याधियां हैं उनके लिए ये बताया गया। तो अब इसमें ज्ञान क्या है? ज्ञान होता है जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान जो है वो आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ज्ञान होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से हम क्या समझते हैं? देखिए, एक तो आध्यात्मिक अपना अधिकरण करके चलना है ना। तो हमारे शास्त्रों में हमने ये भी देखा है कि जब हमने स्वस्थ की परिभाषा आचार्य सुश्रुत देते हैं, प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थिति अभिधीयते, तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा से आप देह समझो। और यहाँ पर जब आध्यात्मिक शब्द आया तो अगर हम उसको देह समझते हैं यानी अपना अधिकरण करके चले, तो मानस विज्ञान में सबसे ज़्यादा क्या है, अपना अधिकरण करके चले, यानी कि अपनी पहले आध्यात्मिक ज्ञान होना, यानी कि मैं क्या हूँ, मीन्स मेरे अपनी लिमिटेशन क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, मैं किस तरीके के अगर अवसर मिले तो काम कर सकता हूँ, ये मेरे पास क्या अवेलेबल है इस टाइम। अगर हम इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, जिसको आप मॉडर्न में स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, मुझे किस किस प्रकार का खतरा हो सकता है, अगर मैं इन बातों को समझने में सक्षम हूँ, ये ज्ञान मुझे है, तो मैं निश्चित रूप से अपने लिए जो गोल सेट करूँगी या करूँगा, वो गोल मेरे ऐसे होंगे जिनको कि मैं अचीव भी कर सकती हूँ। एक तो उसका जो मटीरियलिस्टिक फैक्ट है आध्यात्मिक ज्ञान का, वो ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो फैक्ट है आध्यात्मिक ज्ञान का, वो क्या है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ इसलिए मुझे निर्भय रहना चाहिए, आत्मा हूँ इसलिए मैं निर्विकार हूँ, और मुझे जो है ये सत्व रजस तमस के जो चक्कर है इसके अंदर पड़ना ही नहीं है ना। मैं जो है आत्मा हूँ तो मुझे इन सब से दूर ही रहना है। तो जब हम ये रज और तम और इस सब में नहीं पड़ते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो एक आध्यात्मिक ज्ञान ये भी, तो मानसिक रूप से हम बड़े शांत हो जाते हैं जब हमें लगता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ और मैं शरीर हूँ। इस बात को, इस सिद्धांत को कहते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि यानी कि देह को अपना मानने वाली बुद्धि। जब केवल देह को अपना मानते हैं तो किस किस तरीके से हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। देखिए, देह को अपना मानते हैं तो हमें देह पे कोई चोट लग जाए तो हमें बुरा लगता है। हम यौवन से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें पहले कितने सुंदर दिखते थे, अब हम कैसे दिखते हैं, अब हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, अब कितना बुरा लग रहा है। शरीर को मैं समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि ये शरीर ही सारे काम कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है, तो इसी को भोगना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक अज्ञान में घूम रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे पक्ष से, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, वो ये बताना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इसीलिए, और मैं क्या हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, इसलिए मैं जितने भी जो भी काम कर रहा हूँ वो भगवान के निर्देश पे, प्रकृति के माध्यम से कर रहा हूँ, और इसलिए जो भी उसका अच्छा या बुरा फल होगा वो भगवान को ही समर्पित हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होगा। हमें ये वाला ज्ञान भी अगर हमें मिलता है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान है। तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार से हम इस ज्ञान को विषय में जान सकते हैं। दूसरा होता है विज्ञान। एक तो ज्ञान होता है और एक विशिष्ट ज्ञान होता है। जैसे हमें साइंटिफिकली हमें वो ज्ञान हमें हमारे पास आ जाता है। जैसे कि अगर हम एक जानते हैं कि ये टेबल है, ये सिर्फ एक ज्ञान है, लेकिन अब विज्ञान कैसे बताएंगे कि ये लकड़ी का है, कि ये स्टील का है, इसके 3 पाए हैं या इसके 4 पाए हैं, ये किस मेटल से बना है या ये वुडन का है, तो उसका रासायनिक संगठन क्या है,
ये सारी बातें भी जब हम जानते हैं तो वो विज्ञान, विशेष ज्ञान हमको हो जाता है उसमें। इसी प्रकार से अगर दूसरे पक्ष से देखें, जैसे हमने अध्यात्म के दो पक्ष किए, एक मटेरियलिस्टिक पक्ष किया और एक हमने स्पिरिचुअल चीज़ों को आध्यात्मिक ज्ञान में लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अगर एक तो हम लेते हैं कि विज्ञान जो है वो स्पेसिफिक शास्त्र ज्ञान है, वो शास्त्र से लिया हुआ ज्ञान है ना। तो शास्त्र जब हमें ज्ञान देता है तो वो पूरी तरह से तर्कों के साथ एक परीक्षा किया हुआ ज्ञान प्रदान करता है, उसे विज्ञान कहते हैं। तो जो ये हमारा मन है, मन भी बहुत ही साइंटिफिकली काम करता है। मन का एनालिसिस कैसे किया जाता है, मन को कैसे खोला जाता है, मन के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, ये सारी बातें विज्ञान या शास्त्र हमको बताता है, ठीक है ना। तो शास्त्र के माध्यम से हम इसमें, विज्ञान जो है वो शास्त्र ज्ञान है हमारा, ठीक है ना। या जिस सामान्य ज्ञान को हम जानते हैं उसको विशेषता सहित ज्ञान जानना जो है वो विज्ञान है। और विज्ञान भी जब हमें हो जाता है, जब हमें विशेष प्रकार से ज्ञान हो जाता है, तब हम जो है उसका जो एक सुपरफिशियल पक्ष देखकर हम परेशान थे, या हमारा मन व्यथित हो रहा था, या मन उद्विग्न हो रहा था, यानी कि वो मन जो है वो दुखी हो रहा था, या फिर वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? क्योंकि वो वैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर विचार नहीं कर पा रहा है, चिंतन नहीं कर पा रहा है। कभी कभी हम बिना सोचे समझे परेशान हो जाते हैं कि इसका अर्थ तो ऐसा ही होगा, है ना, इसका अर्थ ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही, मतलब इसने ऐसे ही सोचा होगा। हम उसमें विज्ञान बिल्कुल नहीं लगाते हैं कि उसके अंदर हम अपनी बुद्धि से उसको कोई तर्क दे सकें। तो ये विज्ञान जब हमें हो जाता है, विशिष्ट ज्ञान हमें चीज़ों का हो जाता है, तब हम इस प्रकार से अपने मन को जो है उद्वेलित नहीं करते हैं। तो ये मन के कारण। और उसके बाद आता है धैर्य। धैर्य का अर्थ क्या होता है कि हमारी जो चित्त है, जो मन है, उसको उद्वेग रहित, यानी उसको एंक्शियस होने से बचाना। धैर्य, पेशेंस। अभी हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है, उसे जिद होती है। उसकी क्या जिद होती है? मुझे अभी खिलौना चाहिए। अब ट्रेन चल रही है, या हम प्लेन में हैं, हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, अब रास्ते में आ गया। अब बच्चा क्या कहता है कि मुझे तो खिलौना चाहिए, अभी चाहिए, अभी नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो वो क्या करता है, तब तक सारे रास्ते रोता हुआ जाता है। तो ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं, हमारी भी बात है। हमें क्या चाहिए? हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। हमने ये काम किया, हमने इतना काम किया, अब हमें इतना रिजल्ट मिलना चाहिए। और रिजल्ट भी कैसे मिलना चाहिए? तुरंत मिलना चाहिए भाई। देर हो रही है इसका मतलब नहीं मिलेगा, अब ये मिलेगा ही नहीं। जैसे बच्चा रोता है, उसको बताते हैं कि जैसे ही प्लेन से नीचे उतरेंगे, जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरेंगे, जैसे ही कार से नीचे उतरेंगे, जो पहली शॉप आएगी उससे तुम्हें खिलौना दिलाएंगे, लेकिन नहीं मानता। तो पूरे रास्ते रोता हुआ जाता है। वही हम अपने जीवन के साथ कर रहे हैं कि वो समय आने पे मिलेगा। हम एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक जगह पे जाके रुकेगी, ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और उसी समय वो सामान हमको मिल जाएगा, जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। लेकिन हम उस पूरे रास्ते रोते हुए जाते हैं, ये तो मिला ही नहीं। तो वहाँ पे क्या पेशेंस लूज होती है? पेशेंस लूज होती है तो हमारा मन विचलित होने लगता है ना। तो उस उद्विग्नता से बचाना, ये धैर्य है। तो मन में ये सारी चीज़ें जो हम सारे मानस ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये आप देखेंगे कि इसको हम जो है इसको सत्वावजय चिकित्सा भी कहते हैं। सत्वावजय, सत्व को जीतना, क्योंकि सत्वावजय में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। हम स्पेसिफिकली सत्वावजय में और उपाय भी होते हैं, वो हम 11वें अध्याय में फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कि इन सब चीज़ों से भी हम मन को जो है वो कन्विंस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा धैर्य है। और फिर आती है स्मृति। अब स्मृति में भी दो पक्ष हैं। देखिए, स्मृति जो है, एक तो हमारा एक स्पिरिचुअल पक्ष है। स्पिरिचुअल पक्ष क्या है हमारा? कि भाई मैं मरणशील हूँ और ये संसार नश्वर है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो पैदा हुई हैं, इसलिए वो नष्ट होंगी। फिर वो चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थान हो, और चाहे वो कोई व्यक्ति हो, और मैं स्वयं भी मरणशील हूँ, विनाशशील हूँ।
इसलिए मेरे पास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी भी विनाशशील है। तो क्या है कि अगर मेरी कोई वस्तु या व्यक्ति या कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे उस चीज़ को जो मेरे पास प्राप्त थी वो मेरे पास अब नहीं है, वो समाप्त हो गई, वो टूट गई, वो गुम गई, जो भी हो गया उसके साथ में, मेरे पास नहीं है, अब पहले थी अब नहीं है ना। तो जब ये वाली बात आ जाती है तो उस समय में स्मरण रखना चाहिए कि भाई वो नश्वर था, उसे टूटना था, जो आया है सो जाएगा, है कि नहीं। वो मैं भी हूँ और मेरे सगे संबंधी सब जो आए हैं वो जाएंगे। इस प्रकार का स्मरण रखना। और अब अगर हम मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद में आ जाते हैं तो भी हमें स्मरण रखना कि किस चीज़ से हमको एलर्जी है, ये हमारी जो भी हमें जो बीमारी हुई है, ये जो रोग हुआ है हमको, ये किस तरह से शुरू हुआ था, ये किस समय में ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या इसका मेरी चिंता से कुछ लेना देना है, क्या मेरे किसी स्पेसिफिक खान पान से कुछ लेना देना है, क्या इसका मेरी हेरिडिटी से कुछ लेना देना है कि मेरे परिवार से ही चलती हुई आ रही है। स्मरण। तो पहले मुझे इससे रोग हुआ था तो क्या अभी भी वो वाले रीज़न को मैं रिपीट ना करूं। तो क्या है, इग्नोरेंस नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, स्मरण है। तो जब हम सही बातों का स्मरण रखते हैं तभी भी हम बहुत सारी जो है मानसिक व्याधियों से बच जाते हैं। तो स्मृति है। और फिर आती है समाधि। समाधि मतलब समाधि यानी समाधान करना, मन का समाधान करना ही समाधि है। मन का समाधान कैसे करते हैं हम? मन तो इतना चंचल होता है, तो मन इतना चंचल है, अब उसका समाधान करने के लिए क्या होता है समाधि का? तो मेडिटेशन एक तरह से अगर आप रफली देख ले तो, यानी अपनी सारी इंद्रियों को हम फोकस करते हैं। इंद्रियों को फोकस करेंगे तो वो मन, वो जो हमारा मन है वो शांत होगा, है ना। अगर हम उसको फोकस नहीं करेंगे तो वो कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, कभी उसे क्या चाहिए कभी उसे क्या चाहिए। लेकिन अगर हम उसको एक लक्ष्य देंगे कि भाई तुम्हें सिर्फ ये चाहिए फिलहाल, अब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, ऐसा मन को कहेंगे कि पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप बैठ जाएंगे और फिर आप मोमबत्ती को आगे लग के बैठ जाएंगे फिर उसको देखेंगे, वही ध्यान है। ध्यान ये है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं कि नहीं, उनका संयम करके हम जहाँ चाहें वहाँ पे उसको नियोजित कर दें, वहाँ पे उसको लगा दें, तो इसको कहते हैं ध्यान। तो हमने ध्यान लगाया। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है कि अगर शारीरिक दोष होंगे तो दैव और युक्ति व्यपाश्रय से उसकी हमें चिकित्सा करनी है, और अगर मानसिक दोष होंगे तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, इनका हमको प्रयोग करना है। ये हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में बहुत थोड़ा सिंपल से श्लोक में आ जाते हैं, जैसे कि अब आ गया कि वात के गुण क्या है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणै द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। ठीक है। अगला श्लोक आता है सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु और विपरीत गुणै पित्तम द्रव्यैराशु प्रशाम्यति। और गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधु स्थिर पिच्छिलः श्लेष्मणः प्रशमम यान्ति विपरीत गुणै गुणः। सिंपल है कि इसमें जो वात का लक्षण और प्रशमन है वो क्या है? वायु, रूक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर है। और विपरीत गुण वाले द्रव्य इसका से ये प्रशस्त रूप से शांत होते हैं। इसी तरीके से पित्त का अगर हम लक्षण करते हैं तो पित्त ईषद स्नेह युक्त होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, द्रव अम्ल सर और कटु है, और विपरीत गुण वाले द्रव्यों से इसका प्रशम होगा। फिर कफ है तो कफ गुरु शीत मृदु स्निग्ध है, मधुर है, स्थिर पिच्छिल गुण वाला है, और इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ के गुण शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको, थोड़ी सी डिटेलिंग है, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें एक तो वायु को हमने जो है वो शीत कहा है, जबकि जो बहुत सारा हम जो विश्लेषण लेते हैं चरक संहिता वैशेषिक दर्शन को फॉलो करता है, तो वैशेषिक ने इसको वायु को क्या कहा है? अनुष्ण शीत कहा है, यानी ना शीत ना उष्ण। किंतु आयुर्वेद में या चरक संहिता में इसको शीत माना गया है। क्यों शीत माना गया है? क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि शीत में जब शीतल होता है तो शीत में वायु की वृद्धि देखी गई है, प्रैक्टिकली देखा है जो चीज़ वही उसको फॉलो करेंगे।
क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि चरक संहिता से ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई जो शास्त्र है वो नहीं है। सबसे ज़्यादा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस अगर किसी शास्त्र में है तो वो क्लिनिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा चरक संहिता में है। इसलिए मैं अब सभी स्टूडेंट्स से और सभी जो भी चैनल को देख रहे हैं उन सब से ये अनुरोध करूँगी कि वो चरक संहिता को निष्ठापूर्वक पढ़ें। निष्ठापूर्वक पढ़ने से चरक संहिता जिस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान और धैर्य और स्मृति देती है उसका कोई भी सानी नहीं है, उसका कोई भी और कोई भी उसके आसपास नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें शीत से वायु की वृद्धि दिखाई देती है और उष्ण से वायु के प्रशमन दिखाई देता है और केवल वात में आरंभ, जो जिन रोगों का केवल वात से आरंभ होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना नानात्मज रोग, तो जिन रोगों का केवल वात से उत्पन्न जो होते हैं उनमें शीत हेतु जो है वो देखा गया है कि उसका कारण जो है वो शीत गुण से, किसी प्रकार से क्लाइमेट शीत हो गया या उसमें शीत भोजन कर लिया या जो भी कर लिया, तो शीतलता से उसका लेना देना है। और इसीलिए और उन्होंने ये बताया कि अगर वात जो है वो पित्त युक्त हो जाती है, जैसे बोलते ना कि वो अनुष्ण शीत है कि भाई उष्णता से मिलती है तो उष्ण हो जाती है, तो ऐसे में कि उष्णता हो जाती है तो उसमें उन्होंने कहा कि वो जो पित्त योगवाही जो इसका गुण है वात का, वो उसके कारण पित्त से मिलने के बाद वो उष्ण हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने उसका उदाहरण में दिया, जैसे पाषाण है या पत्थर है, पत्थर को भी जो है गर्म चीज़ रख दो गर्म हो जाता है, ठंडी रख दो ठंडा हो जाता है, तो वो उस तरीके से है। वायु का उष्णत्व उसके योगवाही होने से है, तो वायु भी तद गुणानुसारिता उसके अंदर होती है। विपरीत का अर्थ ये है कि जो गुण शब्द जो है, अब यहाँ पर गुण शब्द केवल गुण शब्द लिया गया है, लेकिन गुण शब्द जो है यहाँ पर धर्मवाची है। इसका क्या अर्थ हुआ? चक्रपाणी ने कहा कि गुण शब्द जो है यहाँ पर वो धर्मवाची है। धर्मवाची का अर्थ होता है कि वो उसका फंक्शनल है, ठीक है ना, एक फंक्शनल है कि धर्म है उसका, तो वो उसी गुण के अंदर, इसीलिए रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव सभी आ जाते हैं। केवल गुण शब्द का प्रयोग करने से उसी के अंदर रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये चारों भी गुण का प्रयोग करने से आ जाते हैं। यानी कि जहाँ पर विपरीत गुणों से शमन है तो विपरीत रसों से भी होगा, विपरीत वीर्य से भी होगा, विपरीत विपाक से भी होगा, विपरीत प्रभाव से भी होगा शमन। तो यहाँ पर ये बताया गया है। एक और भी उसमें एक कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हम चरक संहिता शुरू कर रहे थे, कि इसमें 4 प्रकार के सूत्र है। एक ही ये सूत्र भी है ना, एक गुरु सूत्र है, एक शिष्य सूत्र है, एक प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है और एक एकीय मत है। ये जो एकीय मत है, जो एकीय कहते हैं जिसको, एकीय कौन है? जिसको मत को वो मना नहीं कर रहे, यानी उसको स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने खुद नहीं कहा लेकिन किसी ने कहा। तो किसी ने ये भी कहा कि यहाँ पे जो एक बार विपरीत लिखा हुआ है, एक्चुअली वो एक विपरीत जो लिखा हुआ था 2 बार विपरीत था, ये एक विपरीत जो है वो उसका लोप हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था कि चरक संहिता की ये शैली है कि वो आदि पद लोप, मध्य पद लोप या अंत्य पद लोप या फिर आदि मध्य अंत्य पद लोप, इस तरह से भी जो अर्थाश्रय हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ पर किसी एक विद्वान ने ऐसा भी कहा है कि यहाँ पे 2 बार विपरीत शब्द आना था, जिसमें से एक विपरीत का अर्थ था कि रस, वीर्य, विपाक, और दूसरे विपरीत का अर्थ था प्रभाव से भी जो विपरीत होगा वो प्रशम करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये बात आपको क्यों बताई? ये इसलिए बताई, एक तो मुझे आपको एक ही ये सूत्र का एक उदाहरण और देना था। पढ़ाते पढ़ाते भी हम उदाहरण देते हैं, ये चरक की ही शैली है, तो इसमें उसी शैली से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक तो एक ही सूत्र को दोबारा से बता दिया कि किसी ने कहा तो वो हमने इसको एक्सेप्ट किया ऐसे कि हम भी इसको मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये लोप हो।
और दूसरी बात मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि जो चरक संहिता है या ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र में मिनिमम शब्द का प्रयोग करके मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश की गई है। और हमें इसलिए इस बात को स्पेसिफिकली पता भी होना चाहिए, क्योंकि कल हमारे दिमाग में ये प्रश्न आ सकते हैं कि भाई सिर्फ गुण के बारे में ही क्यों बात हुई, रस वीर्य विपाक प्रभाव ये सब कहाँ गए, क्योंकि जब सिद्धांत की बात हो रही है ना, यहाँ पे सारी बातें सिद्धांत की हो रही हैं, है ना। तो जब सिद्धांत की बात हो रही है तो सिद्धांत में रस वीर्य विपाक प्रभाव कहाँ गए, ये प्रश्न तो मन में आ सकता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए चक्रपाणि ने इस तरीके से व्याख्या की ताकि ये प्रश्न जो है वो उत्पन्न ना हो। उन प्रश्नों का जो उत्तर है, जो भावी प्रश्न है, उनका भी उत्तर पहले ही दे दिया जाए। ये चक्रपाणि की व्याख्या की भी एक विशेषता है। तो इसलिए मैंने आपको इस बारे में बताया। अब इसके बाद और भी है कि जो विपरीत गुण की अधिकता वाले द्रव्यों से वात आदि का प्रशमन होता है। तो उसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि सभी औषधि जो है, पूरी की पूरी औषधि वात के विरुद्ध होगी ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि विरुद्ध गुणों के, अगर विरुद्ध गुण वाले एक साथ मिल जाएं, कहीं पे भी अगर विरुद्ध गुण वाले एक साथ मिल जाते हैं, सन्निपात होते हैं, तो अधिक गुण वाला जो है वो हीन गुण वाले को जीत लेता है। हमेशा ऐसे ही होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो सारी बिल्कुल शाश्वत सत्य है। तो जिसके ज़्यादा पार होगी, मेजॉरिटी होगी, वो जीत जाएगा। तो ये चरक विमान स्थान 1/14 में इन्होंने बताया। तो विद, इसमें एक और बात वहाँ पे प्रश्न की कोई उठा सकता है कि विरुद्ध गुण भूयिष्ठ क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमने कहा ना समान या समान गुण भूयिष्ठ, यानी कि मैक्सिमम गुण जिसके मिलते हुए हों। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये विपरीत शब्द का ही, विपरीत गुण से उसी का ही ग्रहण होगा। लेकिन एक दूसरी बात भी उन्होंने यहाँ पर एक और बात को क्लैरिफाई और फर्दर क्लैरिफाई करते हुए कहा कि सम प्रशाम्यति। यहाँ पर क्या शब्द लिया, सम भी और प्र भी, दो उपसर्ग लगाए, सम भी और प्र भी। अब सम प्रशाम्यति का मतलब है कि एक तो वो शीघ्र करता है, प्रकृष्टता से करता है ना, शीघ्र करता है और सम्यक करता है। अगर वो विपरीत गुण वाला होगा तो ऑब्वियसली वो विपरीत गुण भूयिष्ठ नहीं है, सारे गुण से ही विपरीत है द्रव्य। तो फिर क्या होगा, वो सर्वभावा नाम हो गया ना। तो ऐसे में वो शीघ्र भी करेगा और सम्यक रूप से भी करेगा प्रशमन, और इसीलिए प्रशाम्यति कहा है। और विपरीत गुण भूयिष्ठ वाला जो है वो उतनी प्रकृष्टता से और उतनी शीघ्रता से नहीं करेगा, शायद इसलिए यहाँ पर विपरीत गुण भूयिष्ठ को, शब्द को नहीं यूज किया गया है। ठीक है, आप समझ गए कि आप विपरीत गुण भूयिष्ठ को क्यों यूज नहीं किया गया। पहला तर्क ये है कि विपरीत गुण में ही विपरीत गुण भूयिष्ठ का सम्मिलित हो गया वो, क्योंकि जो विरुद्ध गुण वाले अगर मिल जाएंगे तो जिसमें ज़्यादा पावर होगी वही ज़्यादा काम कर पाएगा। एक बात, एक तर्क ये दिया गया। दूसरा तर्क ये दिया गया कि जो विपरीत होगा वो सर्वात्मना विपरीत होगा, मैक्सिमम या सभी गुणों के साथ विपरीत होगा, तो ऑब्वियसली वो सर्व भावों में विपरीत होगा। तो वो कैसा होगा, वो शीघ्रता से शमन करेगा और सम्यक रूप से शमन करेगा। उसके कंपैरिजन में जो विपरीत गुण भूयिष्ठ होगा, यानी कि बहुत सारे गुणों में मिलता होगा तो कुछ गुणों में नहीं भी मिलता होगा, वो थोड़ा सा कम प्रकृष्टता से करेगा, शीघ्रता से करेगा, मतलब उतना सम्यक रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए भी विपरीत गुण भूयिष्ठ का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब इसमें यहाँ पर जो सस्नेह कहा है पित्त में, उसका तो तर्क ये है कि ईशत स्नेह होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्नेह नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो हमारा ये सुश्रुत है उसमें तो पित्त में कटुत्व कहा गया है, कि पित्त को कटु कहा गया है। और ये कहा गया है कि जब वो विदग्ध होता है, यानी पूरी तरह से पाचन को प्राप्त नहीं होता है, तब उसका रस अम्ल बताया गया है। तो पित्त में विदग्ध पित्त ही अम्ल है। और इसमें जो विदग्ध पित्त है उसमें है, तो सुश्रुत ने वैसे भी उसको तेजो रूप से अग्नि से कंपेयर किया है पित्त को, तो इसलिए उसका जो सस्नेह स्वरूप है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। उसको सस्नेह नहीं बोलता है, क्योंकि उष्णता से स्नेह का नाश होता है।
अब इसी तरह से आगे जो एक लास्ट जो कफ में बताया, तो कफ में उन्होंने विपरीत गुणई गुणः बताया। गुणों की वृद्धि से, देखिए गुणों की वृद्धि से गुणी की वृद्धि होती है। जिसके अंदर गुण रहता है वो गुणी, और जो गुण रहता है वो गुण है। तो गुण की वृद्धि से गुणी की वृद्धि, गुणी की वृद्धि से गुण की वृद्धि, ये तो होनी है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये सूचना करने के लिए यहाँ पर लास्ट में कफ के बारे में ये बताया कि उष्ण से अगर शीत प्रशमन किया जाएगा, उष्ण से अगर शीत प्रशमन किया जाएगा तो शीत के आधार पे जल का, जो शीतलता का आधार जल है, उसका भी अपने आप अवश्य ही प्रशमन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक और सिद्धांत को सूचित करने के लिए कफ के जगह पर विपरीत गुणई गुणः करके बोल दिया, ताकि ये भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए कि गुण की वृद्धि से गुणी की वृद्धि होती है, गुण के क्षय से गुण का क्षय होता है, वाइस वर्सा, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर समवाय संबंध से, गुण गुणी में समवाय संबंध रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर अगले श्लोक से हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ऑल द बेस्ट।